Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 23 of MGT 301, Principles of Marketing. In the previous lecture, we covered about the consumer adaptation process. जैसे कंज्यूमर एक चीज को कैसे अडॉप्ट करता है और किस तरह का तरीकाकार उसमें होता है। सबसे पहले उस कंज्यूमर को उस चीज के बारे में पता होना जरूरी है, फिर उसकी इंटरेस्ट क्रिएट करनी जरूरी है, फिर वो कंज्यूमर और आप भी उसको एवेल्युएट करते हैं, फिर उसके टेस्ट ट्रायल कराए जाते हैं। जब टेस्ट ट्रायल कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो अडॉप्टेशन वाली बात है कि जब कंज्यूमर इस चीज को यूज कर ले तो वो चीज उसको मुसलसल यूज करता रहे, उस चीज को खरीदता रहे। यानी कि प्रोसेस था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने देखा कि वो क्या चीज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसमें ये एक डेवलपमेंट स्टेज है और फिर इसके बाद आपकी आ जाती है इंट्रोडक्शन फेज है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन है। इसको हम डिटेल में देखा कि ये जो कर्व नीचे जा रही है ये प्रॉफिट की कर्व जा रही है। तो आप इसको जरा टेक्निकल तरीके से देखें कि जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें जाहिर है कोई प्रॉफिट नहीं, आपका सिर्फ खर्चा हो रहा है। इसमें चीज देखें। और जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी चीज को उस वक्त भी आपकी प्रोडक्शन तो हो रही है। अब इस दूसरा खाना आप देख लें कि उस वक्त प्रोडक्शन तो हो रही है आपकी, इधर से लेके आप देखें प्रॉफिट नेगेटिव में है इसमें इस जगह का। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन में एंड पे जाके थोड़ा सा टाइम आता है कि जब आप ग्रोथ में एंटर होने के करीब होते हैं उस वक्त आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। और क्योंकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो आपको ज्यादा हो रही है और आपकी सेल जो है ना ज्यादा, प्रोडक्शन होने से आपकी सेल ज्यादा हो रही है। तो जब सेल ज्यादा होगी, जितनी सेल ज्यादा होती जाएगी आपका प्रोडक्शन मार्जिन जो है उतना ही बेहतर हो जाएगा। अब जब आप देखें दो स्टेजेस ऐसी हैं मेनली, ये एक ग्रोथ स्टेज जिसमें आप ये देखें प्रॉफिट आपका किधर जा रहा है, और एक मैच्योरिटी स्टेज इसमें आपका ये प्रॉफिट जो है ये आपका कम होना शुरू हो जाता है। जब मैच्योरिटी, इसकी वजह ये है मैच्योरिटी में न्यू एंट्रेंट आ जाते हैं, दूसरी फर्म्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना उतना नहीं रहता क्योंकि दूसरा मार्केट शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बल्क जो है ना आप देखेंगे जो कर्व जो बनती है, आप जब आप ग्रोथ और मैच्योरिटी के लेवल पे जब पहुंचते हैं तो उस वक्त आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन होता है, आपकी सेल्स भी उस तरह से होती है। ये डिक्लाइनिंग ऑफ स्टे आपकी हो सकता है उस तरह हो, लेकिन मार्केट की ग्रोथ हो रही है, मार्केट की ग्रोथ हो रही है और न्यू एंट्रेंट भी आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल का जो पाई है उसमें मार्केट शेयर कम हो रहा है। और जब मार्केट शेयर कम होगा तो उसके अभी इसमें देखें कि इस आपका प्रॉफिट अभी इस कॉर्नर में आ गया, प्रॉफिट भी आपका फर्दर कम हो रहा है। इसको काबू करने के लिए क्या तरीका हो सकता है वो हम देख लेते हैं। अभी ये भी हो सकता है एट ए टाइम एक आपकी प्रोडक्ट है उसके एक एक जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी इस तरह से कर्व जा रही है जैसे विंडो 3.1 और 3.1, और उसके साथ दूसरी जो है आपकी जब ये मेच्योरिटी पे पहुंची तो दूसरी जो है वो एक दूसरी प्रोडक्ट भी आ गई मार्केट में, प्रोडक्ट भी आ गई। अभी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कर लें, विंडो 95 की जस्ट एग्जांपल, इसमें अब लेटेस्ट वर्जन जो भी आप डालें, कोई भी दो चीजें डाल लें कि वो चीज उसमें वो उसने अपना मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया और ये भी चीजें कम होने शुरू हो गई। आप अक्सर इस चीज में तो आप देखते हैं कि जो आप इस सॉफ्टवेयर में इन पर्टिकुलर जो न्यू इनोवेशंस आती हैं, न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आती हैं, तो उसमें ये चीज तो लाजमी होती है कि पिछली चीज खत्म हो जाती, होना शुरू हो जाती है और नई चीज उसकी जगह लेना शुरू कर देती है। ये तो एक जिंदगी का लाइफ साइकिल है कि जो बड़े हैं आस्ता आस्ता अल्लाह को प्यारे होते जाते हैं, फोत होते जा रहे हैं और वो जगह जो है ना छोटों के लिए छोड़ते जाते हैं, यंगस्टर के लिए छोड़ते जाते हैं, उनकी जो जगह लेते जाते हैं। ऑटोमेटिक निज़ाम है, सिस्टम है, इवन ये नहीं कि एक ही बंदा बैठा होगा किसी एक जगह पे। तो एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन, अभी इसमें ये चीजें आप कहेंगे कि तो फिर तो सारी खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जब आप डिक्लाइनिंग स्टेज आती है फिर कंपनियां जो है ना उसमें अपनी स्ट्रेटजी बना दी कि अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड करें ताकि वो डिक्लाइन पे जाने के बजाय मेच्योरिटी स्टेज पे कंटिन्यू करें। डिक्लाइन पे जाने पे बाद बहुत ऐसी प्रोडक्ट होती है कि लोग उसको खरीदते जाते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट अपना वजूद खत्म नहीं करती। हम अपनी चीजें जब यूज करते थे अभी भी वो आपकी अब यूज कर रहे हैं। अभी कोई घी की आप आइटम ले सकते हैं, गाड़ियों की एग्जांपल ले सकते हैं कि जो
छोटे आपके पेरेंट्स यूज करते थे जिस ब्रांड की गाड़ी, अभी वो ब्रांड की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। इसकी कोका कोला की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कोका कोला की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उन्होंने न्यू ब्रांड, न्यू जो उसमें शुरू कर दिए, इस वजह से कर देते हैं। अभी उसमें क्या है जी, उसने लीडिंग ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक्स उसमें डिफरेंट कर दिए, डिफरेंट किस्म के ब्रांड लेकर आ गए। ये जो होते हैं ना न्यू प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड कर दिए इंस्टेड ऑफ गोइंग डिक्लाइन की तरफ, और वो उनका ट्रेंड अपवर्ड ही रहा या मेच्योरिटी में ही रहा। इस लिहाज से ये उन्होंने नई मार्केट्स उन्होंने इनोवेट करना शुरू कर दी। नहीं, इसको समझने की जरूरत है कि मार्केट नहीं, अभी जिसमें हम पहले भी पढ़ा था, ग्रेड भी पढ़ा था कि इस स्टेज पे आके पहले वो एक डिफरेंट मार्केट नीति में काम कर रहे थे कि उसको उन्होंने एक और मार्केट में वो चले गए। मार्केट नीति हमने कि छोटा सा सेगमेंट था कि ये मार्केट नीति है जी, तो लेकिन इधर आके वो उस मार्केट नीति को उन्होंने आपको डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में चले गए, फर्दर उसने एक्सपैंड कर दिया। बल्कि पहले ये मार्केट ऐसा था, एक और उन्होंने और मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया कि जो कि उनको सूट करती है, जिधर वो बेच सकते हैं। ठीक है जी, आप जो ये इसका मतलब कि पहले ये इनका ट्रेंड इधर जा रहा था, एक मार्केट ऐड हो गई थी उसमें इधर से, फिर वो बूस्ट मिल रहा है या उसको वो पैरेलल चलाने की काबिल हो गए हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से वो चीजों को, मार्केट को चला सकते हैं या चलाते हैं। अच्छा जी, तो ये आपकी बात हो गई। और कौन है? शहजाद, खदीजा, है। अच्छा जी, तो आपको इस चीज को समझ आएगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चीज क्यों डिक्लाइन नहीं करती। ये यूजुअली वैसे अगर रूटीन में अगर वो मेजर्स नहीं लेते, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आप मार्केटिंग को नहीं चलाते, तो इसके इस मार्केटिंग मार्केटिंग का की अहमियत का आपको अंदाजा होता है कि मार्केटिंग अगर नहीं करते, नई मार्केट आप एक्सप्लोर नहीं करते, नई प्रोडक्ट्स उसमें एड ऑन नहीं करते, तो आप देन डेफिनेटली डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। अगर आप कर लेते हैं तो वो डिक्लाइन की तरफ आप जाने की बजाय आप प्रोडक्ट एक्सटेंशन कर दें, मार्केट एक्सपेंशन कर दें, कोई भी मेजर ले लें, तो वो चीज आपकी उस प्रोडक्ट वो चलती रहेगी, फिर वो कम होने वाला एलिमेंट नहीं होगा। देन आगे जी, बोस्टन ग्रिड की हम बात करते हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रिड प्रोडक्ट लाइन, ये सेम चीजें, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। आप देखने शुरू में उसमें भी मैं बताया था कि 4 ग्रिड होते हैं। ठीक है जी, आपका एक क्वेश्चन मार्क आ गया, इसमें मैं बताया था ये 4 ग्रिड उसके बनते हैं। 4 ग्रेड से उसकी एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से इसमें ये इन्वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, यानी बिल्कुल भी इनिशियल पॉइंट पे है, या इधर से आप इधर चले जाएंगे, स्टार की तरफ चले जाएंगे, इधर स्टार की तरफ चले जाएंगे, या कैश को की तरफ जाएंगे, तो कैश को की तरफ चले जाएंगे, तो वो, और इधर जो आ गया डी इन्वेस्ट आ गया जी, आपको जी बिल्कुल फारग हो गया जी, क्रॉस कर लिया आपने, काम बंद कर दिया। इसके एक एग्जांपल है, एक कंपनी है जो कि लॉस के में जा रही है, यानी क्वेश्चन मार्क है उसका फ्यूचर, तो उसमें यह है कि या तो वो बिजनेस को बंद कर दें, या उसको इनोवेशन लेकर आए, काम करें, और उसको जो है ना आप स्टार में लेके जाए, इनको प्रॉफिट की डायरेक्शन में लेके जाए। तो वो उस कंपनी ने क्या किया, अपने इसको ड्यू डिलीजेंस करवाई इंटरनेशनल फर्म से, उन्होंने बताया कि आप अपने बिजनेस में ये चीजें लेकर आए, वो चेंजेस कराई। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट, यानी उन्होंने कंपनी को भेज दिया ये बिजनेस बंद करने के, वो स्टार में चले गए। स्टार में जाने के बाद इसका मतलब उनका ट्रेंड नेगेटिविटी, जो पहले फर्ज के -1 बिलियन आ रहा था उसका हर क्वार्टर में, ऐसे उसका प्रॉफिट माइनस में चल रहा था, वो -1 बिलियन से कम, फॉर 0.9 बिलियन, 0.8 बिलियन, 0.7 बिलियन, एक उसकी जो माइनस थी वो उसको वो कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, इसका मतलब वो डायरेक्शन उसकी ठीक हो गई, तो वो ज़ाहिर स्टार की तरफ जाएगी। जब स्टार जो डायरेक्शन उसकी कमी पूरी हो जाएगी, लॉस पूरा हो जाएगा, तो वो कैश फ्लो में चला जाएगी। इसको दोनों को आपस में लिंकेज इस समय समझाने की कोशिश की है कि कैसे इसका लिंकेज होता है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट इधर शो हो रहा है, और इधर टाइम लाइन ये शुरू हो रही है, कैसे ये स्टेजेस शुरू हो रही है सारी भी, कैसे हो रही है सारी भी। इसको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। ये भी सारे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका प्रॉफिट नीचे चल रहा है और ये प्रॉफिट कैसे ऊपर जाता है टाइम के लिहाज से, और नीचे आपकी स्टेजेस हैं कि वो क्या है, आपको किस तरह की चीजें मूव ऑन करती हैं। आज हम प्रोडक्ट पे चलते रहेंगे। क्या है, इट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज एंड कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई वांट और नीड। बेसिकली कोई भी चीज हम देखना है, 3-4 चीजें हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। वांट है, नीड है, और डिमांड है। हम कोई भी चीज है, वांट तो हर किसी की कोई भी हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी ख्वाहिशात की कोई लिमिट कोई नहीं है।
वो उसकी ख्वाहिश है तो चाहेगा बेस्ट पॉसिबल उसको मिले, मैक्सिमम पॉसिबल उसको मिले। लेकिन फिर उसको खाने की एग्जांपल हर दफा देता हूँ। एक बंदा कहता है मैं खाना, भूख लगी है, मैं 5 स्टार में खाना खाऊंगा, लेकिन उस नीड क्या नीड है उसकी 1 से 2 चपाती या रोटी के बराबर, फिर उससे जिसमें कमी उसका फिल हो सकता है, उसकी भूख या एपेटाइट जो है ना खत्म हो सकती है। ये तो उसकी आ गई नीड। लेकिन डिमांड को इस तीसरी टर्म में हम यूज करते हैं कि अभी उसके पास पैसे कितने हैं। अगर तो उसके पास पैसे हैं कि 5 स्टार में जाके खाना खा सकते हैं तो गुड इनफ, गुड इनफ, दैट इज, वो उसको अपनी नीड को पूरा पूरी कर सकते हैं, पूरी करनी, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास ही फर्ज किया है ही 50 रुपए, तो 50 रुपए के लिहाज से उसने देखना है कि उसमें क्या चीज मिल सकती है। हो सकता है वो कहने चले आप चाहते हैं जो बात छोटी सी दुकान है उधर से या रेडी से आपको उधर तो अपनी उसने जो एपिटाइट है उसको एड्रेस कर लिया। तो वो चीजों को सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं, उस लिहाज से चलती हैं। इसमें ज़ाहिर सर्विसेज भी हो सकती हैं, इवेंट भी हो सकते हैं, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं। ये प्रोडक्ट की सेट ऑफ टेंजिबल, इसमें कोई टेंजिबल भी हैं, इनटेंजिबल भी हैं, कोई भी चीज जो सर्विस, और ये मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन है ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी वो नीड है, डेफिनेटली वो आपकी नीड अपनी पूरी करने के लिए यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, अभी यू आर सेक्रीफाइसिंग योर टाइम। अभी यस्टरडे किसने, शहजाद, शहजाद इज अराउंड, शहजाद ने आइडिया दिया कि डे बिफोर यस्टरडे कि हम सुबह सारी के बाद क्लास कर लीजिए। आई अबाउट द पॉइंट, ओके लेट्स ट्राई, देखेंगे अगर इसका रिस्पांस ठीक है तो वी कैन कंटिन्यू, अगर नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम, शायद इंग्लिश शहजाद हिमसेल्फ कुड नॉट अटेंड द क्लास, और बाकी स्टूडेंट्स चंद एक के अलावा जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना बाकी नहीं आ सके। तो देन वो एक इन्फ्रेंसेस ड्रा किए कि ये नीड इस तरह पूरी नहीं हो सकती, आई हैव टू शिफ्ट द डिफरेंट टाइमिंग्स जो कि सबको रीजनेबल हो, सूटेबल हो, और रमजान का एस्पेक्ट भी बीच में आ जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, मैनेज करता है, नींद को मैनेज करता है, ये काम को मैनेज करता है, एपिटाइट को कैसे मैनेज करता है। एपिटाइट जिसकी थी वो आ गया, जिसकी नहीं थी उस लिहाज से कीननेस या एपिटाइट वो शायद पॉसिबल नहीं हो सका। अच्छा, बाकी डेफिनेशन है फिल कोटलर क्या, प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ फिजिकल सर्विसेज पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टू द यील्ड satisfaction and benefit to the user। पर अल्टीमेटली ये कि जो उसकी चीज को सेटिस्फाई बंदा हो जाए, मेन चीज है। यूजर एंड कस्टमर आ गई, प्रोडक्ट है, अभी देखो ना ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, देन यूजर एंड कस्टमर जो है ना उसको आप कह लें कि कस्टमर है और कंज्यूमर है, वो उसमें जो है ना उसको लेते हैं और यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ प्रोडक्ट है क्या चीज। अच्छा जी, वैल्यू ड्रिवन क्या होती है? वैल्यू ड्रिवन ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वैल्यू ड्रिवन अब आप देखिए, कस्टमर वैल्यू क्या है, कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर नीड। कोई भी चीज जो कि कस्टमर को फायदा पहुंचाती है, जो भी चीज है कस्टमर वैल्यू है, जो जो कि कस्टमर को फायदा पहुंचाती है, और फायदा उसको जो मिलता है तो उसने उसकी कास्ट पे करनी होती है। तो अपना किसी भी चीज का फायदा लेने के लिए उसने कास्ट पे करने के लिए, मैं अपनी एग्जांपल लेक्चर की आप लोगों को इसलिए देता हूँ कि ये हम लोग सारे बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो आपने ये लेक्चर सुनना है, आपने यूनिवर्सिटी को एक फीस, आपने, आपकी ये जरूरत थी, आपने अपनी नॉलेज को ऐड ऑन करना था, आपने वैल्यू, नॉलेज वैल्यू जो है वो उसको आपने ऐड ऑन करना है, ताकि इस लेक्चर को जब सुनेंगे और स्लाइडें देखेंगे, डिस्कस करेंगे, देन नाउ यू हैव द ऑप्शन टू discuss, you have the option to question anything with whatsoever creating problem in your mind। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपने ये बेनिफिट लेना है, तो आपने अपना टाइम निकाला, आपने लेक्चर को घर में किसी कुर्सी पे बैठा है, सोफे पे बैठा है, बेड पे बैठा है, लेटा है, व्हाट्सएवर को मोबाइल पे लेट के हो सकता है जो है ना कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल तरीके से बंदा बैठ के जो है ट्रेवलिंग के दौरान भी लिसन कर सकता है कि अब आप गाड़ी में बैठेंगे, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप अपना ये लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा कुछ है, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, मिल रहा है। इसके लिए आपने यूनिवर्सिटी को फीस अदा की है, ठीक है, कॉस्ट है। टाइम भी अपना जो आप दे रहे हैं इस लेक्चर सुनने में, दैट इज अ कॉस्ट, ठीक है। टाइम के आपने डिस्कम्फर्ट अपने आप को कर रहे हैं, दैट इज अ कॉस्ट। आपने किसी भी सूरत, कोई भी चीज है ना, वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अच्छा जी, वो है बेनिफिट, वही कंस्यूमर डू नॉट बाय प्रोडक्ट, दे बाय बेनिफिट, यानी बेसिकली वो बेनिफिट बाय करते हैं ना,
जो कि फंक्शनल बेनिफिट क्या होते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस, प्रोडक्ट सर्विस, साइकोलॉजिकल बेनिफिट और प्रोडक्ट मेक्स वन फील। आपको फीलर क्या मिलता है? अक्सर होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी का लेक्चर सुनते हैं तो आपको बाद में सेंस ऑफ कंफर्ट हो जाते हैं कि हाँ आज बड़ा मैं लेक्चर का मजा आया जी, लेक्चर को समझ आया या नहीं समझ आया। ये सर की लफ्ज जो है ना खा जाते हैं, इनकी सर के लफ्जों का समझ नहीं आती है, इनकी आवाज ठीक नहीं आती है, ये बीच में जो है ना ऐसी उटपटांग बातें भी करते हैं, टाइम जाया करते हैं, टाइम रॉबर है। वो इस तरह कुछ डिपेंड करते हैं, हर कुछ स्टूडेंट जब भी होते हैं ना बाद में अपने कमेंट्स आपस में या किस आपस में शेयर जरूर करते हैं। तो वो चीज है, यानी कि ये टाइम में बड़ा स्टिंजी आदमी है, ये ऑकवर्ड टाइम में लेक्चर रख देता है, ये कभी करता है जो है इनकी प्लानिंग ठीक नहीं होती, लेक्चर शेड्यूल लेट करते हैं। कोई भी इसमें हो सकती है, या ये देसी बड़ी एग्जाम्पलें दे के बंदा समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ी चीज समझ आ जाती है। देने को तो आप बड़े इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें देंगे, फिर आपको वो उसी पे आप माइंड सेट हो जाएगा, यार वो कहने की कौन सी एग्जाम्पल थी, इसका मतलब क्या। इस एम एग्जाम्पल्स का होता है कि आपको चीज का समझ आ जाना हो। सेगमेंटेशन के बारे में हमने देखा तो एक पूरा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हम अगर कह लें, यानी कि ये मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, कुछ बीच में निकालें जी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कुछ निकालें जी आपके ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बीच में आप निकालें जी ये अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, इसमें जेंडर भी कर लें, फीमेल मेल अलग अलग कर दें। फीमेल में से आप कह लें जी ये ब्लैक अलग कर दें, तो गोरे अलग कर दें, तो एशियन अलग कर दें, ठीक है, अरबी लोग अलग कर दें, कोई भी डिफ्रेंशिएशन हो सकती है। आपने डिफ्रेंशिएशन इसलिए अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रख के वो डिफ्रेंशिएशन करनी होती है, और ताकि कौन सी लोग उसको पसंद करते हैं। मार्केट को सेगमेंट करना, मार्केट टारगेट करना और मार्केट पोजीशनिंग करना, ये हम चीजें कवर भी कर चुके हैं। ये फॉर सेक ऑफ रेपिटेशन भी है, आइडेंटिफाई मार्केट वेरिएबल और evaluate attractiveness and identify possible positioning concept of each target segment के उसके ज़हन में वो आपने क्या पोजीशन बना ली है। Why do you buy a product? क्यों आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं? मार्केट मिक्स की बात हम करते हैं। मार्केटिंग मिक्स इन 4P है। मार्केटिंग इज एन इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द 4Ps, प्रोडक्ट सर्विस, ये हमने कहा कि चार चीजें जो मेन 4Ps की बात है, ये सारी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। मार्केटिंग मिक्स जो है, टारगेट मार्केटिंग कस्टमर है और 4Ps हैं, और देन ये एनवायरमेंट्स वाली बात आई थी, उसको एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर। ठीक, देन डेफिनेशन है प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट एनीथिंग ऑफर टू अटेंशन एक्विजिशन यूज कंजम्पशन दैट माइट satisfy need or want. Service का any activity or benefit that one party can offer to another. ठीक है। Then goods और services क्या tangible है, intangible है, product produce the soul। अभी देखो मेन चीज है कि tangible intangible आ गई ना, जिसको टच कर सकते थे, जिसको टच नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक की बात है, डॉक्टर्स की बात आ जाती है। जो भी ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं जी, वो सारी आपके ऑनलाइन, अगर जिसको आप टच नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड्स में सर्विसेज होगी। तो जाहिर है अभी गुड्स को भी जिसको आप टच कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में वो है। और दूसरी ये कि जो जो सर्विसेज होती हैं वो सोल्ड होती हैं और द सेम टाइम पे कंज्यूम भी हो जाती हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज को बेच रहा हूँ, आप साथ ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। पेरिशेबल है, ठीक है, रिकॉर्डिंग अपनी जगह, लेकिन इट्स पेरिशेबल आइटम। दूसरी जो है ना वो पेरिशेबल यूजुअली नहीं होती, स्टोर्स में, ट्रांसपोर्ट में, वेयर हाउस में चीज पड़ी है, घर के स्टोर में पड़ी है, किचन में पड़ी है, फ्रिज में पड़ी है, किधर भी पड़ी है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स में आते हैं कोर बेनिफिट्स हैं, जिसमें ऑगमेंटेड फॉरवर्ड कोर प्रोडक्ट्स आ गई, एक्चुअल प्रोडक्ट्स आ गई, देन एक आज ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है जी। ये सारे एक लाइन में हमने इसको भी टच किया हुआ था। बेसिकली आज का लेक्चर जो है समरी ऑफ जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड है, सारा कुछ इसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग वन, और जिन्होंने पहली दफा पहले नहीं सुन सके उनके लिए मोर बेनिफिशियल हो जाएगा। देन इन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन था, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या है, ब्रांडिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, पैकिंग क्या है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज क्या है, ये भी हमने पढ़ा था। एट्रीब्यूट्स, डेवलपिंग ए प्रोडक्ट सर्विस इन्वॉल्विंग डिफाइनिंग द बेनिफिट दैट इट विल ऑफर। बेनिफिट उसमें होता है अक्सर होता है, जब हम कहते हैं कि फलाना की आप ऑयल यूज करेंगे तो आपके जी फर्ज की कहते हैं जी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। फलाना ऑयल आप कहते हैं यूज करेंगे जो आपका जो इंटरनल डाइजेस्टिक सिस्टम है जी वो बड़ा ठीक रहेगी जी। फलाना जी आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होगा, दिल का मामला जी जो इसलिए दिल की प्रॉब्लम कोई नहीं होगी जी। तो वो डिपेंड करते हैं, आप इस तरह की चीजें बताते हैं कि हाँ जी इससे हमारी प्रोडक्ट का फायदा क्या है।
क्वालिटी डिजाइन फीचर उसी लिहाज से किए जाते हैं, जब मार्केट सर्वे आपने किया हुआ तो उसी लिहाज से वो प्रोडक्ट को कर लेते हैं। ब्रांडिंग किया जाए, नेम, टर्म, साइन, सिंपल साइन, डिजाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, ये सारा कुछ ब्रांडिंग का हिस्सा है। आगे एग्जाम्पल में हमने इसको एम्पली कवर भी किया था, क्या चीज ये होती है। ब्रांड और नॉट टू ब्रांड, वाई इनकर द कास्ट रैपिड, क्योंकि ब्रांडिंग करने में आपको फिर उसको कॉस्ट भी आती है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। ब्रांड के लिए आपने कहना शॉर्ट एंड सिंपल, आपको उसका नाम भी होना चाहिए। सजेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट, ऑटोमेटिक उसका फायदा वो बताए। लीगली अवेलेबल, लीगली अवेलेबल है, नो नेगेटिव इमेजरी, जैसे कि आपने उसमें कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कि नेगेटिविटी ना हो। आप में ऐसे कहते हैं कि आपने कोई ब्रांडिंग की, उसमें तस्वीर आपने लगा दी है कोई अन इस्लामिक टाइप की तस्वीर उसके ऊपर लगा दी है, तो वो जाहिर भी देखने वाले घरों वाले जब देखेंगे तस्वीर देखेंगे तो वो चीज को बाय करने का सोचेंगे नहीं, तो वो भी आपने देखना है। Yes. तो बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई चीज लिख दी हुई है, स्लोगन लिख दिया हुआ है, या आप लिखा जी कंटेंट्स में आप लिखा जी हाँ जी इसके अंदर इतनी परसेंट अल्कोहल है, तो ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम तो वो आप चीज नहीं खरीदेंगे। तो वो सारी चीजों को चीज आप करना है, ब्रांडिंग भी और चीज को भी, वो सारी चीजों को उस लिहाज से आपने देखना होता है कैसे हो सकती है कैसे हो। देन ब्रांड डेवलपमेंट, ये इसके 4 ग्रेड इसके बनते थे। एग्जिस्टिंग, और क्या है जी प्रोडक्ट और ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग, इसको कहते हैं लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। और एग्जिस्टिंग प्लस न्यू प्रोडक्ट, इसको ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं। ये लाइन एक्सटेंशन यानी पहले जो प्रोडक्ट है उसी की लाइन में आगे चीजें और बना के आप बेच रहे हैं। ब्रांड एक्सटेंशन ने नई प्रोडक्ट आपने बना दी है और ब्रांड नेम उसका सेम है। अब ये है कि न्यू पर मल्टी ब्रांड्स, आप न्यू ब्रांड नेम है और एग्जिस्टिंग आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट वही है लेकिन उसके ब्रांड नेम आपने चेंज कर दिया। बाद को चेंज करते हैं सेम नेम, बाद को कहते हैं जी हाँ जी फलानी बड़े बड़े शॉप जो किसी नई इंतजामिया के साथ, वो आपकी एग्जिस्टिंग चीज है, ब्रांड वही है लेकिन उसके नई ब्रांडिंग उन्होंने कर दी। अब चौथी चीज आई थी न्यू ब्रांड है और न्यू ब्रांड है और न्यू प्रोडक्ट है, बिल्कुल नई से सर्विस आई थी। पैकिंग, ये टूथपेस्ट की एग्जांपल है कि टूथपेस्ट जिस चीज में कंटेनर में ट्यूब में डाली गई है दैट इज द पैकिंग, उसके अंदर जैसे उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी होती है और उसकी हिफाजत के लिए भी होती है, कुछ चीज जाया ना हो उसके लिए वो पैकिंग कर ली जाती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत महंगी फर्ज किया आपने उसके पैकिंग रख ली है उसकी, अगर 100 रुपए की चीज है आपने पैकिंग पे भी 100 रुपए लगा दिए तो फिर वो आप देखने वाले पे डिपेंड करता है, खरीदार पे डिपेंड करता है कि वो जो है ना आपकी वो चीज लेता है कि लेनी चाहिए उसको कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसने वेस्टेज कर दिया। अक्सर आप स्टोर्स में जाएं तो वो अक्सर कहते हैं जी है जी नहीं, अगर आपने योगर्ट लिया है अगर वो उसको पैकेट में लेंगे यानी शॉपर में लेंगे तो फर्ज किया वो कहेंगे जी आपको वो आपको देंगे 1000 ग्राम, नहीं 1000 ग्राम आपको देंगे अगर वो शॉपर में लेंगे। अगर वो दूसरे कंटेनर या डब्बे में लेंगे तो वो देंगे जी 800 ग्राम, ठीक है जी। तो अभी आपने देखना है, कहना है जी आपको कंटेनर की जरूरत है तो आप कहते हैं जी आप बेहतर समझते हैं कि कंटेनर में लेना चाहिए, या आप कहते हैं कि 200 ग्राम आपको फालतू दही मिल रहा है तो वो लेना चाहिए। आप जरा तजर्बा करके देख लीजिए, आम लोगों को इसकी असेसमेंट भी नहीं होती, कई चीजों में पैकिंग की वजह से आपको असेसमेंट भी नहीं होती कि किस तरह की चीजें इसका अफेक्टर इफेक्ट क्या आ रहा है। अभी आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई की दुकान में एक स्टील टाइप या टिन टाइप का जो डब्बा होता है उसका अपना एक वजन होता है, उसका अपना वेट होता है। फर्ज किया 100 ग्राम भी हो वेट, इसका मतलब आपको 100 ग्राम जो है ना मिठाई फिर कम मिलेगी। और अगर आपने वो दूसरा गत्ते वाला या पेपर टाइप जो आपने पैकिंग में ले लिया तो वो इसका मतलब 100 ग्राम आपको मिठाई ज्यादा मिलेगी। अभी ये भी हो सकता है, तीसरा है कि जो अभी जो पेपर का जो आपका होता है शॉपर टाइप पेपर का जो बना होता है, आजकल वो कहते हैं शॉपर फ्री एनवायरनमेंट में भी चीजें चलती हैं, तो उसकी और भी कम होगी। अभी इसमें लेसन लर्न ये है, आपने पैकिंग में चीज लेके किसी जगह दूर लेके जानी है तो देन टिन वाला डब्बा बेहतर है। अगर आपको थोड़े अरसे के लिए कोई चीज दाएं में लेके जानी है तो फिर वो गत्ते वाला ले लें। लेकिन आपने सिंपल आपने उधर से उठाई, हो सकता है आप गाड़ी में बैठ के मिठाई की कुछ आइटमें ली हैं और आपने गाड़ी में बैठ के खा लेनी, तो शायद आपको वो छोटा जो कागज वाला शॉपर है उसमें वो चीज आपको सूट कर जाए।
तो वो सारी चीजें, ये जो कंज्यूमर है, ये बायर है, आपने डिसाइड करनी कि हाउ इट सूट्स, आपको सूट कैसे करती है पैकिंग के एंगल। आई होप सब पैकिंग की एग्जांपल्स आपको समझ आ गई, पैकिंग क्या होती है, ये समझ आइए। लेट मी। यस सर। सर जी, आगे सर। अच्छा ठीक है, वो मैं इसलिए मैं पता लगे मैं ही बोली जा रहा हूँ, बाद में कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें नहीं नहीं समझ आ, सर। ये जो एग्जांपल चीजें होती है ना, ये आम पढ़ने से तो ठीक है, बाकी नहीं हो सकते। अच्छा, एनीवेज ये लेबलिंग भी हमने टच किया था कि हर चीज के ऊपर लेबल कर दिया जाता है, मार्किंग कर दी जाती है, सारा कुछ लिख दिया जाता है, डिटेल्स लिख दी जाती है। तो उसको भी इस तरह देखें। अभी ये दो इसके सेगमेंट बनते हैं बेसिकली, ये देखें इसके दो दो हिस्से बनते हैं। ये इट इज रिलेटेड टू द पैकिंग, एंड ये नीचे वाला जो रिलेटेड टू द लेबलिंग। ठीक है, पैकिंग में वो सेल्स टास्क, कम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट सेफ्टी, बेसिकली सेफ्टी के लिए पैकिंग है। लेबलिंग है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है क्या चीज है, डिस्क्रिप्शन होती है, पूरी डिटेल लिखी होती है कैसे कैसे है, और वो ऑटोमेटिक आपकी प्रमोशन में भी टेंटम आउट होती है, वो उसका फायदा देती है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या है? बार कोड ऑन ए प्रोडक्ट पैकेज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रेडी फॉर ऑप्टिकल स्कैनर। नहीं, बेसिकली आप स्कैनर के ऊपर लेके जाते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम भी आ जाता है और कीमत भी आ जाती है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक ये चीज उन्होंने रखी होती है कि उसका करते हैं हम। और ये क्या है, ये लेबर सेविंग, इंप्रूव इन्वेंट्री कंट्रोल, हेल्प मार्केटिंग रिसर्च। अभी बेसिकली ये यूजली करते हैं कि इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली बारकोड लगे हुए, आपको टोटल रिकॉर्ड में चीजें अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये नीचे नंबर भी लगा हुआ है ना, ये नीचे नंबर भी है। बाकी ये ऊपर वाला पोर्शन तो स्कैनर के लिए ना, उन्होंने डिफरेंट किस्म के डिफरेंट स्टाइल में ये स्कैनर होते हैं, जो कि कंप्यूटर समझता है कि इसकी क्या चीज है। तो वो इस लिहाज से ये बारकोड लगा दीजिए, देन ऑटोमेटिक वो स्कैन करता है, कोई कीमत उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो अदरवाइज तो वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप देखें, हो सकता है आपने 100 आइटम खरीदी है छोटी छोटी, और विद इन 2-3 मिनट्स टक टक आगे स्कैन करते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, ऑटोमेटिक टोटल भी होता जाता है। एंड पे बताएंगे जितना टोटल होगा, लो जितनी चीजें हैं वो उसके साथ बिल भी निकलेगा, और आपको बिल पेश कर दिया जाएगा और आप उसने पेमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, इसका जल्दी में भी चीज होती है, उसको विद इन दी स्टोर जो है ना, उसको भी अपने सॉर्टिंग करने की भी उनको आसानी होती है। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस है, फर्ज की आफ्टर सेल सर्विस या ऐसी आपको सर्विस प्रोवाइड कर दें जो कि बाद में आपकी जरूरत पड़ने पे हो जाए। बाज़ औक़ात आप चीज जो खरीदते हैं, ये जरूर चीज देखते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन में स्ट्रेचिंग, जो भी एक्चुअल चीज है उसको आप स्ट्रेच कर देते हैं। मैं लाइन एक्सटेंशन आपको बताई थी ना एग्जांपल के, आपको डिक्लाइन की बजाय आप उधर अगर आपके प्रोडक्ट को ऐड कर गए, ऐड न्यू आइटम कर गए, मार्केट को नहीं को आप ऐड ऑन कर गए, तो फिर उसके कहते हैं फिलिंग एडिंग साइजेस। आप डिफरेंट साइजेस उसमें ऐड कर लेते हैं चीजों में, तो एक नई एक प्रोडक्ट बन गई। कहाँ जी, बच्चों वाले पहले सिर्फ आपने किलो लेडीज के आपने कपड़े बनाए थे स्टैंडर्ड टाइप, फिर उनको आपने कर दी कहाँ जी, बच्चों के गर्ल्स के, यंग बेबीज के, इन्फेंट के अलग कर दिए, ग्रोइंग बेबीज के अलग कर दिए, 8-10 साल वाले बच्चों के स्टाइल एक डिफरेंट कर दिए, यंग गर्ल्स यानी जो ग्रोन अप गर्ल्स हैं उनके अलग कर दिए। अभी आप कह रहे हैं जी मैरिड वाली का अलग कर दिए, फिर एक जो जो एज सीनियर सिटीजन लेडीज में आती हैं उनके आप अलग अलग कर दिए। तो आपने साइजेस भी अलग कर दिए और स्टाइल भी अलग कर दिए। ठीक है ना, एक ही ब्रांड है, उसने आपने उस 1 2 3 4 5 6 7 आपने उसके फर्दर कर दिए, तो आपकी एक उसके आप डिफरेंट सेक्शन बन जाते हैं, और वो एक डिफरेंट एक प्रोडक्ट के तौर पे आपकी चीज चलनी शुरू हो जाती है। एक ही ब्रांड है, एक ही चीज है, आगे बच्चों के हिसाब से आपने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि कैसे चीजें आपके मूव करती हैं। कंट्रैक्टिंग ए प्रोडक्ट लाइन, ड्रॉपिंग आइटम। अभी बात को तो आप देखते हैं कि कोई चीज आपको नहीं चल रही, बिल्कुल आप वो चीज को ड्रॉप ही कर देते हैं। ये भी आप चीज है कि आप देख रहे हैं वो मार्केटिंग वो चीज ले ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहे, या आप कह रहे हैं कि आप 100 आइटमें बनाते हैं, 1-2 आइटम बिकती, बाकी बिकती नहीं है, वो आपकी जाया जाती है, पड़ी रहती है, डेड स्टॉक हो जाता है। ये भी होता है ना, आपने के पैसे लगाए में एक चीज बनाई है और आपका डेड स्टॉक पड़ा हुआ है साल पूरा, उस पैसे का तो आपको फायदा नहीं ना, बिल्कुल डेड पैसा पड़ा हुआ है। इंस्टेड के आप वही पैसा जो है ना आपका सर्कुलेशन में चलता रहे, तो उसका आपको फायदा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से में देखें। ठीक है, तो उसको देखना है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने ये पूरा पढ़ा था, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, concept development, testing, marketing strategy, business analysis, well product test marketing, commercialization। कोई भी है, ये बल्ब बनाने का मकसद नहीं कि सिर्फ बल्ब के मतलब है कि एक आइडिया, एक रोशनी, एक बल्ब जला आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, नया आइडिया आया और आपका बल्ब जल गया, एक रोशनी होगी दिमाग के अंदर।
और आपने वो आइडिया जो ना वो जनरेट हुआ, उसको आइडिया को जो लोग बैठे थे, बिजनेस इंटेलिजेंस कमेटी एक होती है, आर जो मेन कंपनी है, फर्म है, बिजनेस इंटेलिजेंस, BIC, ठीक है। BIC वाले उसको देखते हैं कि इसके वायबिलिटी है, इसके अंदर जान है, ये वर्केबल है कि नहीं। जब उसको वो देखते हैं तो फिर इसको एग्जेक्टिव कमेटी मीटिंग में लेके जाते हैं, एग्जेक्टिव कमेटी मीटिंग, ठीक, ECM। ECM के बाद इसको लेके जाते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी में, बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी। बिजनेस स्ट्रेटजी के बाद एक बोर्ड की कमेटी होती है, या फिर टेक्निकल है तो टेक्निकल कमेटी को ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चीजें ले जाएंगे, फर्ज की आप कह लेंगे टेक्निकल कमेटी, उसमें लेके जाते हैं बोर्ड की। देन उसके बाद बोर्ड में वो चीज डिसाइड होती है, BOD में वो चीज डिसाइड होती है कि हाँ जी इसकी अवेलेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या फायदा क्या नुकसान है। तो ये छोटे एक चीज होती है, बड़े लेवल पे ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, एक चेन बनती है, सारी चीजें हर लेवल पे डिस्कस होती हैं। डिस्कस होने के बाद वो आइडिया को फिर उसको वो उसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर ली जाती है। जब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट उसके बाद होती है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, प्रोटोटाइप चीजें बना के मार्केट में लेके जाया जाता है, लोगों से दिखाया जाता है, टेस्ट कराने वाली टेस्ट कराई जाती है, जो सामने पेश करने वाली पेश कर दी जाती है। फिर उसकी और जब वो पास हो जाती है, जो टेस्ट ट्रायल में भी चीज लोग लाइक करते हैं, तो आप पूरे कमर्शलाइजेशन कर देते हैं। अच्छा जी, आगे वो कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस, पहली स्लाइड में पढ़ा था, कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस क्या है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्यूशन, ट्रस्ट, ट्रायल, अडॉप्ट करना है कि एंड पे जो है ना वो अडॉप्ट कर ले। आप अपने आप को भी क्या रखते हैं, नई चीज आई तो आप कैसे आप चीज को अडॉप्ट करते हैं। आपको पता चला है कि मोबाइल एक लेटेस्ट टाइप आ गया जी, ठीक है जी, आपने उसमें इंटरेस्ट ली, आपने उसको एवेल्युएट किया, आपने देख लिया, किसी के पास टेस्ट ट्रायल हो गया, फिर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। आपको किसी खाने पीने की चीज भी हो सकती है, पहनने वाली चीज भी हो सकती है, ठीक है, कंज्यूमेबल चीज भी हो सकती है, एनीथिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हमने टच किया था, वो क्या था वो मैं पूरा डिटेल में बताया, इसको इन डिटेल के कैसे प्रॉफिट वो चीजों को आगे ये मैनेज करते हैं। स्ट्रेटजीज इसकी में क्या हो जाती हैं, वो प्रोडक्ट स्टेजेस इसमें क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो जो पिछले में बताया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, जीरो सेल्स जब वो होती हैं, आपको प्रॉफिट जो भी नेगेटिव में होता है, वो मैं चार्ट से ये देखो ना, ये सारा इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंपल वर्ड्स में। ये देखो डेवलपमेंट में क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज आ गई। अब इसमें आप देखें ना कि आपकी ये इंट्रोडक्शन स्टेज पूरी चल रही थी, इधर आपका ये प्रॉफिट आया, लेकिन नीचे आपको इधर भी, आप इसको इधर ही लिख लें कि आपका जो प्रॉफिट है नेगेटिव है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो गई है, ठीक है। और देन आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में इंटर हो जाते हैं प्रॉफिट के मार्जिन से। इसमें आप देखें लो सेल्स हैं, हाई कॉस्ट पर आइटम है, ज़ाहिर अभी इस आइटम में अब मैक्सिमम कॉस्ट हर आइटम पे आ रही है, इसमें कंपैरेटिवली कम कॉस्ट आपकी आइटम पे आ रही है, प्रॉफिट ज़ाहिर इधर भी नेगेटिव ही आता है। देन ऑफर ए बेसिक कंसेप्ट यूज कॉस्ट प्लस, देन ग्रोथ स्टेज में आगे, अब इधर आगे कॉस्ट आपके कहते प्रॉफिट जो है ना, रैपिड राइजिंग, सेल्स भी अपनी रैपिड राइजिंग होगी, और प्रॉफिट भी ऊपर निकल गया आपका, प्रॉफिट भी आपको बेहतर, कॉस्ट पर आइटम भी कम होना शुरू हो जाएगी। ये वही सेम गोज फॉर द मैच्योरिटी, पीक सेल उसमें चली गई है, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज आ गई, ये डिक्लाइन वाली स्टेज आ गई कि आप कैसे डिक्लाइन में चीजें नीचे, प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो गया, सेल्स भी कम होना शुरू हो गई, और आप बस तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, लाइन एक्सटेंशन बाकी सोचने के कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट साइकिल, आप टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट गोइंग इनटू डिक्लाइन यू मॉडिफाई द प्रोडक्ट। वो अभी मैंने जैसे ये एग्जांपल दी थी कि इधर आके आपने एक इसको हुक लगाई है, ठीक है, इसे हुक लगाई, आप नीचे की तरफ मूव नहीं करना, कहते मैं पहाड़ से नीचे नहीं करना, मैं पहाड़ अगले पहाड़ के ऊपर चढ़ूंगा, ताकि मैं जो है ना डिक्लाइन हो, मेरी कंपनी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज है, मार्केट मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है कि मार्केट के लिए ऐसा आप अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं, न्यू यूजर, फाइंड न्यू यूजर, चेंज प्रोडक्ट क्वालिटी, और क्वालिटी को बेहतर करते हैं, कंपटीटर जो है ना, उनको भी देखते हैं, प्रोडक्ट एक्सटेंशन आपने जैसे कर दी है, ठीक है। अब ये कोको कोला की एग्जांपल आपको शुरू में भी दे चुका हूँ मैं, और ये बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप को आपस में मैच करके मैं बताया कि कैसे दोनों का आपस में है, और हाउ दे आर, अभी इधर से कोको कोला नीचे डिक्लाइन की तरफ नहीं गई, इंटरनेशनली ये कंपनी है, मैक्सिमम मार्केट शेयर है इनका, कोल्ड ड्रिंक्स से बेवरेजेस में मैक्सिमम मार्केट की शेयर जो है ना कोका कोला का है, देन बाकी चीजें पेप्सी वगैरह आती हैं। अभी ये भी आपको बुझाई हुई, जो कंसल्टेंट ग्रुप एक ग्रेड बना के मैंने बताया था,
कि वो कैसे ग्रिड जो है ना कैसे वर्कआउट करता है। तो दैट्स अबाउट ऑल। So I hope you enjoyed this lecture. It's a very interesting lecture with the slides and with the graphs. So I tried to make it clear. और जिन्होंने आज का लेक्चर सुन लिया, ये पी जो है ना प्रोडक्ट का, आई थिंक सो दे शुड बी वेरी क्लियर वो जो है ना क्या चीज होती है। तो अपना कोशिश करें कि जो लेक्चर देखें, लेकिन बुक को भी आप पढ़ें, नोट्स को भी पढ़ें, स्लाइडें देखें। और लेक्चर सुनने से ये होता है कि आप इवन आंखें बंद करके भी सुन लें तो एग्जाम में आपको चीज क्लिक कर जाती है, आप यू विल बी एबल टू राइट। पेपर का मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि पेपर का जो है ना, पेपर का मेकअप ऑफ द पेपर के एक टर्म यूज करता हूँ, तो उसका मकसद ये है कि आपने एक आप क्या नाम है, एक बंदा है वो पैराग्राफर नंबर लिख दे 1, उसके आगे फर्ज की उसने क्या ये 1 है, ए बी, ठीक है, ये मुख्तलिफ आगे उसके छोटे पॉइंट आ गए, ठीक है। आगे ए बी के अंदर भी आ सकता है कि आप अगर फर्ज के सी के अंदर कोई 2 पॉइंट आ गए तो ए 1 इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट समथिंग लाइक दैट। आपने ये ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं, एक बंदा ऐसे लिखता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसने एक मेन हेडिंग इधर दिया, ठीक है, इसने सब हेडिंग इधर दिया, इसने सब हेडिंग इधर दिया, और सब हेडिंग भी इधर दिया, ठीक है। इसको बोल्ड अंडरलाइन कर जो भी पॉसिबल है उसने उसके इस तरह लिखा साफ सुथरा। ऊपर जो ऑटोमेटिकली पेज नंबर तो आ ही रहा है, वो उसके पेपर का पेज नंबर वगैरह ऊपर चल रहा है, वो भी आप लिखें। मार्जिन उसने लगा दिए, दो साइडों पे मार्जिन को रख दिया है या मार्ज कर लगा लिए हैं फोल्ड करके, या जिस तरह भी। एक बंदा ये है, एक दूसरा बंदा उसने इधर से शुरू किया, आप बिल्कुल इधर से आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मार्केटिंग या आप ऑनलाइन की बात कर नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल भी आप देखें, एक बंदे ने ऐसे सिर्फ लिखना शुरू कर दिए। अभी देखें कि इस बंदे ने हो सकता है 3 पेजेस में अपना आंसर कंप्लीट कर लिया। यही 3 पेजेस जो है ना, अगर आप इस स्टाइल में ये जाएंगे, ये कम से कम 5 पेज बन जाएंगे, ठीक है। एक टेक्निकल चीज है ये। तो जो देखने वाला बंदा है उसको ये चीज अट्रैक्ट करेगी कि ये चीज अट्रैक्ट करेगी, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसको अट्रैक्ट क्या करेगी, एक तो कि एक पेपर का जो देखने में भी उसकी कल भी जान नजर आती है कि यार इसने कुछ लिखा है, 5 सफे लिखे हुए हैं, इसके लिखेंगे यार इसने टोटल का 3 सफे लिख दिया और इसको मैं आंसर कहाँ से ढूंढूं। वो बंदा जो ढूंढने वाला ना, उसके लिए आपने मुसीबत डाल दी कि वो ही खुद ही एफर्ट करे और खुद ही अपने आंसर ढूंढता रहेगा, इस जवाब के दे दिया कोई उसको जो वो चाहता है पॉइंट्स, इस बंदे ने वो पॉइंट्स सामने रख दिए हैं। अगर अंदर थोड़े से गलत भी लिख दिए, जनरलाइज भी लिख दिए, स्पेसिफिक नहीं भी लिखा ना, इवन देन इसको बेनिफिट होगा इस इंडिविजुअल को। इसको कह ये मिस्टर ये मिस ए है और ये मिस्टर साहब बी है, मिस्टर लुत्फुल खान है और मिस जो है ना एलिजाबेथ है इस तरफ जो बैठी, ठीक है। तो अभी ये पेपर को मैं खास तौर पे ये चीजें देखने की जरूरत है कि ये कैसे चीजें पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप पेपर चेक करने वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करें। मेकअप ऑफ द पेपर में इसलिए ये कहता हूँ कि मेकअप क्यों किया जाता है कि सो दैट यू शुड लुक गुड, ठीक है। इसको अपना हालांकि देखा जाए तो कहते हैं दूसरे अदर पीपल शुड सी यू और दे शुड प्रेज के हाँ जी आप अच्छे हैं जैसे भी हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग के एंगल से आई एम ट्राइंग टू पेपर को इस एंगल से आप देखें कि आपका पेपर दूसरे को देखने में भी अच्छा नजर आए। देखने में अच्छा नजर आएगा तो आपकी कमियां बेशियां बाकी वो डंटिंग पेंटिंग है वो वैसे ही बीच में कवर होने के चांसेस हैं। और दूसरा जब आप लिखते हैं अगर हैंड रिटन